नमस्कार, मैं मानस मिश्रा, वली न्यूज नेशन और द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के खास प्रोग्राम राज सर्वोपरि में आप सभी का स्वागत करता हूं। नसीरुद्दीन शाह, उसकी पत्नी ने आज हिंदू देवी देवताओं और हिंदू व्रत पर अभद्र टिप्पणी की और वो टिप्पणी इतनी ज़्यादा हमें बताया कि आपको कहें कि इतनी ज़्यादा इसको हम कहेंगे कि हिंदुओं के खिलाफ है कि वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ आज नसीरुद्दीन और उसकी पत्नी की कुटाई की आपको वीडियो, तार्किक कुटाई की वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ। कुछ देर रुकिए और आखिरकार करवा चौथ पर इस तरह से अभद्र टिप्पणी करने वाली महिला जो कि लव जिहाद का शायद शिकार रही हो, उसको क्या हक था कि हिंदुओं के इस तरह, हिंदुओं के त्यौहार, हिंदुओं के व्रत के बारे में इस तरह के आप शब्द कहना। आपको बता दूं, ये लोग ऐसे लोग हैं जिन लोग शादी, न इन लोगों ने निकाह किया, न इन लोगों ने शादी की है। ये लोग जा करके बीच पर मिलते हैं और वहीं पर होटल में वहां इनकी शादी हो जाती है। और कौन सी शादी, वो कौन सी शादी है, वो लिविंग रिलेशनशिप वाली है। और ये हमें बताएंगे कि कहीं ना कहीं ये आखिरकार ये जो व्रत होते हैं वो व्रत क्या हैं। चलिए चलेंगे। सबसे पहले एक महिला के नाते, एक उसके नाते मैं पूछना चाहूँगा साक्षी से कि साक्षी, आखिरकार इस सब पे क्या कहेंगे? आप सभी से चाहेंगे आपका प्रतिक्रिया, जो कुछ इसने कहा है यहाँ पर जो भी बयान आया है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साक्षी, देखिए मानस जी, मेरा ये मानना है कि आपकी संस्कृति जो होती है, आपकी जो सभ्यता होती है, वो आप पे चार चांद लगाने का काम करती है, ना कि आपको वो धब्बा के रूप में देखा जाना चाहिए। तो जिस तरह से इन्होंने पिंक वाला, जो कि खास करके महिलाओं को मुद्दों को लेकर उठाता रहा है, फेमिनिज्म की हम अगर बात करते तो मैं खुद एक महिला हूँ, मेरी माँ भी करवा चौथ का व्रत रखती है, हमारे अगल बगल जो लोग नई शादीशुदा लोग होते हैं वो भी इस व्रत को रखते हैं। तो कहीं से भी ये पिछड़ा और ये अंधविश्वास, जो जिस वर्ड का उन्होंने यूज़ किया है रत्ना पाठक ने, मैं आपको बता दूँ, उन्होंने कहा है कि लोग अंधविश्वास की तरफ बढ़ते जा रहे। तो अंधविश्वास का मतलब ये होता है कि बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया, अब हम यहाँ से नहीं जा सकते, ये एक हम अंधविश्वास में ले सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कहीं ना कहीं लॉजिक होता है। लेकिन व्रत को, धर्म को, अब शिवलिंग में आप दूध क्यों चढ़ाते हैं, उसका राज्याभिषेक क्यों करते हैं, जब लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं और सिर्फ हमारे धर्म पे क्यों पूछते हैं? हमने तो आपसे कभी कुछ नहीं पूछा कि आप क्यों मस्जिद जाते हैं, आप क्यों बीच में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आप हमारे धर्म पे जब एक एक करके सवाल करते हैं, और खासकर महिलाओं के ऊपर कि महिलाएं अब रूढ़वादी हो रही हैं या फिर वो पिछले जमाने की हो रही है, तो ये गलत बात है। साक्षी जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे भी, जो महिलाओं के बारे में बात की, मेन इन्होंने करवा चौथ पे टारगेट किया है कि करवा चौथ पे महिलाएं व्रत रखती हैं। हमारे धर्म में, मैं टोन कस रहा हूँ, बुरा लगेगा तो अब उसके लिए मैंने क्यों करता हूँ, हमारे धर्म में हलाला जबरदस्ती नहीं कराते हैं। किसी धर्म में ऐसा होता है, कहीं जो अरब कंट्रीज में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं जो कि कहीं ना कहीं बर्दाश्त के काबिल, लेकिन हम उस पर टिप्पणी नहीं करते हैं। और वाकई में अगर किसी महिला के साथ तलाक 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 करके किसी को वो कर दिया आता है और एकाएक महिला को छोड़ दिया आता है बीच सड़क पर और फोन पे तलाक तलाक हो जाता है, तब उसकी यहाँ पर वो नहीं करेंगे। और जहाँ महिला एक अपने कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रख रही, उस पर टिप्पणी की जाती है। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से अमूमन आजकल ऐसा भी हो गया है, बहुत सारे पुरुष भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रखते हैं करवा चौथ, वो प्यार के लिए रखते हैं। यही साक्षी, इसी पे मैं एक बात आपसे कहूंगी, माना जी, अपने बहुत अच्छे पॉइंट को पकड़ा है। कल ये बात मैंने कही भी थी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि महिलाएं ही ये पुरुषों के लिए रख रही है। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि पुरुष भी महिलाओं के लिए ये व्रत रख रहे हैं। और एक अहम बात जो महिला होने के नाते मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने अपने घरों में देखा है, मैं बचपन से पली बड़ी हूँ। कई बार जब शादी होने के 1-2 साल के अंदर अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, अगर वो गर्भ से होती है, तो ये व्रत टूटे ना, क्योंकि तीज है, करवा चौथ है, ऐसे ऋषि पंचमी, ऐसे कुछ व्रत हैं जो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो ऐसे व्रत को कैरी करने के लिए पुरुष व्रत रखते हैं, और वो पुरुष की तरफ से भी माना जाता है विशेष जी, और वो महिलाओं की तरफ से भी माना जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट है उस टाइम पे आप व्रत नहीं रख सकते, क्योंकि आपके अंदर एक जीवन है, तो इसीलिए बिना पानी के कोई नहीं रह सकता। इसीलिए ये पुरुष उठाते हैं महिलाओं की जगह, इस व्रत को खंडित नहीं किया जाता, इसे पूरी तरह से अपनाया जाता है। तो आप क्या समझेंगे हिंदू सभ्यता को, आप क्या समझेंगे संस्कृति को? जब आप सवाल कर रही हैं तो उसके पीछे एक बार बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है, मेरा ये कहना है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अभी हाल ही में नुपुर शर्मा का एक टिप्पणी आया पैगंबर को लेकर, जिसमें सर तन से जुदा और नुपुर के लिए फांसी का बाकायदा मांग की गई।
क्या यहाँ पे हम लोग नसरुद्दीन शाह की बीवी के लिए नहीं मांग कर सकते हैं कि उनको फांसी हो जाए? क्यों? कारण है यहाँ, कारण ये है कि नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी पर जब इनसे पूछा गया था तो यही नसरुद्दीन शाह है जिसने कहा था कि नुपुर शर्मा की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि जिसने हमारे खुदा के बारे में ऐसा कर दिया। हमने कभी नहीं सुना कि हमारे मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म के या हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत कहा। तो आज इस नसरुद्दीन शाह को अपनी वाइफ का ये कमेंट शायद नहीं दिखाई दिया। इससे पहले जो धर्मगुरु कमेंट किए ये भी नहीं सुना दिया। ये वही नसरुद्दीन शाह है जिनको अपने बीवी बच्चों के लिए भारत में रहने में डर है, और डरने के बावजूद ये नसरुद्दीन शाह आज भी इसी भारत में रह के इसी भारत की खा रहे हैं। और डर है इनके अंदर, डर देखिए कितना है कि अभी तक ये जा नहीं पाए, पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं जा पाए, इनको भारत के अंदर डर है। इनको ऊपर इसके साथ ही इनको मुगल जो आक्रांता थे वो इनको विकास के लोग थे, इनके लिए कि भारत का उन्होंने विकास किया था इन मुगल आक्रांताओं ने। इनके हिसाब से इन्होंने एक बयान में कहा था कि भारत में जो इमारतें हैं, भारत का जो इस वक्त विश्व में वो होता है, नाम होता है, वो सिर्फ मुगलों की वजह से हुआ है। तो मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, और मौसम इस खराब में आप सभी से चाहेंगे इस बात पर। कह रहे हैं इसलिए मौसम भी बरस रहा है कि हम जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। सावन महीने में भगवान गरज कर ये बता रहे हैं कि जो बात हमारे द्वारा कही जा रही है वो बिल्कुल सही कही जा रही है। मैं तो यही कहूँगी। मेरा तो मन था इसे क्लोजिंग करने का, लेकिन आप क्लोजिंग नहीं करेंगे। अब इस वीडियो को हम भीगते हुए करेंगे और आपके सामने बताएंगे कि यहाँ पर आज हम आपके सामने यहाँ पर इसका नाम भी लेने में मुझे पता नहीं क्यों अजीब आता है इसकी, दोनों नसरुद्दीन शाह, क्योंकि इसको भारत में रहने पर असहिष्णुता फील होती है जी। और जिस तरह से इन्होंने ये बात कही है कि मैं कल इनका वीडियो देख रही थी, जब उसमें जो इंटरव्यूअर है उन्होंने उनसे पूछा कि आप अपने पति के लंबी आयु के लिए क्या करवा चौथ का व्रत रखेंगे, तो बाकायदा वो कह रही है मैं पागल हूँ क्या जो व्रत रखूंगी। मतलब कि जो महिलाएं अपने पुरुष पति के लिए व्रत रखती हैं, या जो माँ अपने बेटों के लिए जूतिया का व्रत रखती है, या जो नवरात्रि का व्रत रखती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मैं करवा चौथ की बात करूँ, मैं किसी व्रत को भी ध्यान देने वाली बात है। अगर आप हमारे धर्म को देखें, मैं यहाँ पे किसी धर्म की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनके बयान पे ये बात बोल रहा हूँ कि ये सही बात है। क्या पागल है व्रत रखेंगे? इनको नहीं मतलब है कि इनका बेटा इनकी बेटी शादी कर रहा है, इनको नहीं मतलब है कि इनका भतीजा इनकी बेटी शादी कर ले रहा है, इनको नहीं मतलब है कि इनका पति सिर्फ इनके साथ नहीं इनके जैसे 4 लोगों के साथ और निकाह कर रहा है। तो ये पागल है क्या ये व्रत? ये व्रत एक पतिव्रता नारी के लिए होता है, ये व्रत एक प्यार का एक वो है, एक मतलब सिग्नल है। अब ऐसे में ऐसी औरतें जिनको प्यार का प भी नहीं मालूम हो, वो हमारे धर्म पे हमारे रीति रिवाजों पे उंगली उठाएं, ये कहीं इनको शोभा नहीं देता है। और कहीं ना कहीं ये बयान आना इनकी तरफ से जायज़ था, क्योंकि ऐसे लोगों के मुंह से हरदम जहर ही निकलेगा, क्योंकि इन्होंने देश के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं कहा तो ये किसी धर्म के लिए क्या अच्छा कहें। चलिए हम इस वीडियो को यहाँ खत्म करेंगे। आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।